आज हम मसीही जगत के सबसे कंट्रोवर्शियल विषयों में से एक विषय जिसको 10वां अंश कहा जाता है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि क्यों 10वां अंश को लेकर मसीही जगत के अंदर इतना विवाद उत्पन्न किया जाता है और जब नए नियम के अंदर 10वां अंश का जिक्र तक नहीं पाया जाता है उसके बावजूद क्यों मसीही लोगों को 10वां अंश देने के लिए मजबूर या विवश किया जाता है, या नए नियम के अंदर कुछ दूसरी ही बात हमको बताई हुई है और उस बात को समझने में चूक हो जाने के कारण हम 10वां अंश की महत्व को नहीं समझ पा रहे। तो आज के इस अध्ययन में हम इसी विषय के ऊपर गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि नया नियम मुख्य रूप से 10वां अंश के विषय में आखिर क्या कहता है। कलीसियाओं के अंदर आज कई सारे धार्मिक लोग इस बात को कहते हैं, घोषित करते हैं कि उनके लिए धन जीवन में कोई महत्व नहीं रखता है, परंतु वास्तव में धन उनके जीवन में हद से ज्यादा महत्व रखता है। और आज ये एक प्रकार का फैशन बन गया है कि कलीसियाओं के अंदर इस बात को दिखाया जाए कि लोगों के जीवन में धन का कोई भी महत्व नहीं पाया जाता है, लेकिन वास्तविक तौर के ऊपर यदि हम देखें तो ये सिर्फ मात्र एक दिखावा है, जबकि हम सबको पता है कि धन जो है, रुपया जो है, वो हम सबके जीवनों के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। कई सारे लोग कलीसियाओं के अंदर आज इस बात को कहते हैं कि धन जो है वो बुरा है, धन जो है वो दुष्ट है, और इसी वजह से धन के बारे में कलीसियाओं के अंदर बात तक नहीं की जानी चाहिए। और जो लोग प्रभु की सेवा के अंदर लगे हुए हैं उनको ना तो धन की चर्चा करनी चाहिए और ना धन परमेश्वर के काम के लिए मांगना तक नहीं चाहिए। ये बात कलीसियाओं के अंदर आज कई सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है। और साथ ही साथ जब इस बात को बोला जाता है कि कलीसियाओं के अंदर धन के विषय में बिल्कुल भी बात ना की जाए क्योंकि धन बुरी वस्तु है और ऐसी दुष्ट वस्तु का जिक्र तक कलीसियाओं में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या बाइबल भी हमको यही बात बताती है? बाइबल के अंदर एक ऐसा वचन पाया जाता है जो धन की एक दूसरी परिभाषा हमारे सामने रख देता है। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसके 12वें वचन को जब आप पढ़ें तो वहां पर धन के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। और प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में जब यीशु मसीह को स्वर्गीय महिमा उसको दी जा रही है तो वहां पे 7 प्रकार की वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो यीशु मसीह को आराधना के रूप में चढ़ाई जा रही है। और जिन 7 वस्तुओं के लिए यीशु मसीह को योग्य माना गया है प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में, वो 7 वस्तुएं क्या हैं, पहले हम उनको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यहां 7 बातें बताई गई हैं जिन्हें पाने के लिए यीशु को योग्य बताया गया है, और उन 7 बातों में धन भी बताया गया है। यानी यीशु मसीह को स्वर्गीय आराधना में धन भी चढ़ाया जा रहा है और यीशु मसीह को उसके लिए योग्य भी बताया गया है। तो धन जो है वो बुरा नहीं है, क्योंकि यदि धन बुरा होता तो यीशु मसीह को स्वर्गीय आराधना में कभी भी धन जो है वो अर्पित नहीं किया जाता। दूसरी ओर पौलुस ने रुपये के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, धन के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको बताई है।
और पौलुस ने इस बात को कहा है कि रुपया जो है, धन जो है, वो बुरा नहीं है, लेकिन रुपये का लोभ जो है वो ही सारी बुराइयों की जड़ है। पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसके 10वें वचन के अंदर पौलुस इस बात को कहता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यानी कि धन जो है वो गलत नहीं है, वो बुरा नहीं है, लेकिन धन का जो लोभ है उसको नए नियम के अंदर बुरा बताया गया है, और रुपये के लोभ को ही सारी बुराइयों की जड़ बताया गया है। दूसरी ओर नया नियम जो है वो हमको इस बात को बताता है कि धन के प्रति हमारा व्यवहार जो होता है वो इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। और इसीलिए यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। यीशु ने इस बात को कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। और यीशु ने जो शब्द यूनानी भाषा के अंदर इस्तेमाल किया था, ग्रीक लैंग्वेज में, यहां पर यीशु ने धन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था वो शब्द था मैमन। यानी यीशु ने कहा था कि तुम परमेश्वर और मैमन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। और प्राचीन काल से ही मैमन जो है वो लालच की दुष्ट आत्मा यूनानी जगत के अंदर माना जाता रहा है। यानी कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो, यानी कि तुम या तो परमेश्वर की सेवा कर सकते हो या फिर तुम एक दुष्ट आत्मा जो कि लालच की दुष्ट आत्मा है, जो पैसे के द्वारा लोगों के जीवन को कंट्रोल करती है, या तुम उसकी सेवा कर सकते हो। तुम दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो, यीशु ने इस बात को कहा था। और आज यही बात जो है वो कलीसियाओं के अंदर आ गई है। इतना विवाद कलीसियाओं के अंदर 10वां अंश को लेकर के उत्पन्न हो गया है, जबकि बाइबल का पुराना नियम उस विषय में बिल्कुल साफ है, बाइबल का नया नियम उस विषय में बिल्कुल साफ है, लेकिन उसके बावजूद इतना विवाद कलीसियाओं के अंदर 10वां अंश को लेकर के हो गया है। और किन मसीहों के द्वारा यह विवाद उत्पन्न किया जा रहा है? उन मसीहों के द्वारा यह विवाद उत्पन्न किया जा रहा है जो मसीही 10वां अंश देना नहीं चाहते हैं, प्रभु के कार्य के लिए देना नहीं चाहते हैं, प्रभु के सेवकों की सेवकाई के लिए जो लोग अपना धन देना नहीं चाहते हैं, वो ही ये सारा विवाद उत्पन्न करते हैं। जबकि बाइबल इस विषय में पूरी तरह से साफ है, क्लियर कट बाइबल जो है इस बारे में बताती है। कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि नए नियम के अंदर कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि तुम 10वां अंश दो, और यह बात बिल्कुल सही है। और इस बात को समझने के लिए कि नए नियम में जब नहीं बोला गया है कि 10वां अंश दो, तो फिर क्यों कलीसियाओं के अंदर 10वां अंश की मांग की जाती है, इस बात को समझने के लिए हमको बाइबल के बिल्कुल आरंभिक बिंदु से इस बात को समझना आरंभ करना पड़ेगा। और सबसे पहले बाइबल के अंदर जो पहला व्यक्ति बताया गया है जिसने 10वां अंश दिया था, वो इजरायली नहीं था, वो यहूदी नहीं था। उस समय तक मूसा की व्यवस्था भी प्रदान नहीं की गई थी। उस समय उस व्यक्ति ने, जिसको विश्वासियों का, नए नियम के विश्वासियों का उसको पिता कहा जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा 10वां अंश दिया गया था। और उस व्यक्ति का नाम बाइबल के अंदर इब्राहिम बताया गया है। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 20वें वचन के अंदर बताया गया है कि बाइबल के इतिहास का पहला व्यक्ति जो था वो अब्राहम था, जिसने 10वां अंश यरूशलेम के अंदर दिया था। और किसको दिया था? मिल्किसेदेक को वो 10वां अंश इब्राहिम के द्वारा दिया गया था। यहां पर इस बात को नोट करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस समय विश्वासियों के पिता इब्राहिम ने 10वां अंश दिया यरूशलेम के अंदर, उस समय तक व्यवस्था नहीं दी गई थी। यानी कि मूसा की व्यवस्था में जब यह आज्ञा परमेश्वर ने प्रदान करी कि इजरायली अपना 10वां अंश दें, वो व्यवस्था जो थी, वो आज्ञा जो थी, वो इब्राहिम के समय में
प्रदान ही नहीं की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इब्राहिम ने जितना भी उसका माल था उसमें से 10वां अंश जो था वो मिल्किसेदेक को दिया था, क्योंकि मिल्किसेदेक जो था वो यरूशलेम के अंदर परम प्रधान परमेश्वर का याजक हुआ करता था और इसीलिए उसको 10वां अंश दिया गया था। साथ ही हमको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि इजरायली कौन लोग हुआ करते थे। इजरायली वो हुआ करते थे जो याकूब के 12 बेटों से, 12 गोत्रों से जो वंश उत्पन्न हुआ उनको इजरायली कहा जाता है। लेकिन इब्राहिम जो था उसको बाइबल के अंदर इब्री कहा गया है, इजरायली नहीं कहा गया है, क्योंकि इजरायली वो हैं जो याकूब से 12 बेटे उत्पन्न हुए थे और उनसे जो वंश चला था उनको इजरायली कहा जाता है। यानी कि इब्राहिम ने जब 10वां अंश दिया तो इब्राहिम जो था वो इजरायली नहीं था, इब्राहिम जो था वो यहूदी नहीं था, लेकिन इब्राहिम जो था वो हम अन्य जातियों की तरह ही एक इब्री मनुष्य उस समय हुआ करता था। उस समय तक परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो इस संसार में नहीं आई थी। दूसरी ओर इब्राहिम ने मिल्किसेदेक को 10वां अंश दिया था और मिल्किसेदेक जो था वो भी ना तो इजरायली था और ना ही यहूदी था। उस समय तक व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा प्रदान ही नहीं की गई थी और इसी बात को हम देखते हैं कि जब मिल्किसेदेक, जबकि आज्ञा थी पुराने नियम में कि सिर्फ जो हारून के वंश के थे, लेवी लोग जो थे, उनको ही 10वां अंश दिया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसे व्यक्ति को जो ना हारून के वंश से था, ना वो लेवी था, ना व्यवस्था उस समय तक दी गई थी, इब्राहिम ने जब उसको 10वां अंश दिया तो हमको यहां पर यह बात समझनी पड़ेगी कि 10वां अंश का कनेक्शन जो है वो सिर्फ मूसा की व्यवस्था के साथ नहीं पाया जाता है, लेकिन 10वां अंश का कनेक्शन जो है वो हमारे आत्मिक जीवन के साथ पाया जाता है। अब मैं यहां पर आपको यह बात नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना सारा का सारा 10वां अंश जो है वो मुझको दे दें या हमारी सेवकाई को दे दें, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक आत्मिक पहलू बता रहा हूं। आपका धन जो है उसका एक आत्मिक पहलू है। आप धन के प्रति आपका व्यवहार जो है वो इस बात को प्रकट करेगा कि परमेश्वर के प्रति आपका व्यवहार क्या है। आप परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ दे रहे हैं, वो दिखाएगा कि परमेश्वर के प्रति आपका व्यवहार क्या है, आप कितना ज्यादा उसके कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं, कितना ज्यादा उसके कार्य से आप प्रेम करते हैं। तो यहां पर हमको वो पहला व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम था इब्राहिम, जिसने 10वां अंश प्रदान किया था, 10वां अंश दिया था। और किसको दिया था? एक ऐसे व्यक्ति को दिया था जो कि ना तो इजरायली था, ना ही यहूदी था, ना ही हारून के वंश से था, ना ही वो कोई लेवी था। उसके बाद बाइबल के इतिहास में दूसरा व्यक्ति बताया गया है जिसने 10वां अंश देने का प्रॉमिस परमेश्वर को दिया था, और जिस समय उस व्यक्ति ने परमेश्वर को 10वां अंश देने का प्रॉमिस दिया, आपको जान करके हैरानी होगी, उस समय तक मूसा की व्यवस्था प्रदान नहीं की गई थी। और वो दूसरा व्यक्ति जो था वो इब्राहिम का पोता ही था, जिसका नाम बाइबल में याकूब बताया गया है, और याकूब ही आगे जाकर के इजराइल कहलाया था, और याकूब के ही 12 बेटों से पूरा इजरायली वंश जो है वो बना था। लेकिन उसके बावजूद याकूब ने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसके 22वें वचन के अंदर जब 10वां अंश देने का प्रॉमिस परमेश्वर के सामने किया, तो उस समय तक भी व्यवस्था नहीं दी गई थी, और ना ही याकूब जो था वो इजराइल के वंश से था, ना ही याकूब कोई यहूदी था, ना ही याकूब जो था वो हारून के वंश से था, और ना ही याकूब जो था वो लेवी के गोत्र से था। याकूब जो था वो भी उस समय उसी परिस्थिति में था, उसी अवस्था में था जिस अवस्था में इब्राहिम उसका दादा हुआ करता था। तो यहां पर हमको बाइबल के आरंभ में ही 2 व्यक्ति दिखाई दे जाते हैं जिनका मूसा की व्यवस्था से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, ना ही मूसा की व्यवस्था को ये फॉलो
किया करते थे, क्योंकि मूसा का ही उस समय तक जन्म नहीं हुआ था और मूसा की व्यवस्था इस संसार में परमेश्वर के द्वारा प्रदान भी नहीं की गई थी। तो यहां पर दो व्यक्ति हमको सीधे सीधे दिखाई दे जाते हैं जिन्होंने बिना व्यवस्था के अपना दसवां अंश जो था वो परमेश्वर के लिए अलग किया था। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण बात हमको यहां पर समझनी पड़ेगी कि नए नियम के अंदर इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा गया है, यानी जितने भी विश्वासी हैं उनका विश्वास का जो पिता है वो इब्राहिम को बताया गया है। और जब इब्राहिम ने परमेश्वर के लिए अपने दसवां अंश को अलग किया, मूसा की व्यवस्था को वो फॉलो नहीं करता था, और नए नियम के विश्वासी जो मूसा की व्यवस्था को फॉलो नहीं करते हैं वो इब्राहिम को अपना आदर्श मान सकते हैं, क्योंकि यही बात नए नियम के अंदर बताई गई है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो नया नियम जो है वो हमको इस विषय में क्या मार्गदर्शन प्रदान करता है। देखिए, मैं आरंभ में ही इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि नए नियम के अंदर कहीं पर भी ये वाक्य नहीं लिखा हुआ है कि तुम अपना दसवां अंश प्रभु के लिए अलग करो। कहीं पर भी ये वाक्य नहीं लिखा गया है। और क्यों नहीं लिखा गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और उस कारण को ही हम मसीही लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी वजह से दसवां अंश को लेकर कलीसियाओं के अंदर इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है। मूसा की व्यवस्था जब परमेश्वर ने प्रदान करी तो उसमें दसवां अंश देने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, यानी जितना भी तुम कमाते हो, जो भी तुम्हारी उपज उत्पन्न होती है, उसमें से दसवां अंश जो है 10% जो है वो तुम परमेश्वर के लिए अलग करके उसको मंदिर में लाना, याजकों को देना, लेवियों को लेना, अलग अलग परमेश्वर ने नियम मूसा की व्यवस्था में प्रदान किए थे। लेकिन जब हम नए नियम के अंदर आ जाते हैं तो ये दसवां अंश का कंसेप्ट जो है वो नए नियम में पूरी तरह से हट जाता है। और क्यों हट जाता है? क्योंकि एक नई आज्ञा यीशु मसीह के द्वारा लागू कर दी जाती है। अब दसवां अंश नए नियम के अंदर खत्म कर दिया गया, लेकिन एक नई आज्ञा को यीशु ने इंट्रोड्यूस कराया। और वो नई आज्ञा क्या थी? उस नई आज्ञा के विषय में खुद यीशु ने कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 22वें वचन के अंदर यीशु ने दसवां अंश को हटा करके एक नई आज्ञा वहां पर इंट्रोड्यूस करी। यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस वचन के अंदर यीशु मसीह ने दसवां अंश की विधि को पूरी तरह से हटा करके, उस आज्ञा को पूरी तरह से हटा करके एक नई आज्ञा को इंट्रोड्यूस किया। और यीशु ने कहा, दसवां अंश नहीं, लेकिन अपना सब कुछ बेच करके कंगालों को दान कर दे, सब कुछ। पुराने नियम के अंदर सिर्फ दसवां अंश देने का नियम परमेश्वर ने ठहराया था, लेकिन जब हम नए नियम के अंदर आ जाते हैं और जब मसीही लोग इस बात को पूछते हैं कि नए नियम में कहां पर लिखा हुआ है कि दसवां अंश दो, तो नए नियम में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि दसवां अंश दो, बल्कि नए नियम में यह लिखा हुआ है, अपना सब कुछ तुम या तो कंगालों को दान कर दो या फिर प्रभु की सेवा के लिए दान कर दो। ये बात जो है वो नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा इंट्रोड्यूस जो है वो आरंभ में ही कर दी गई थी। दूसरी ओर हम इसी बात को प्रेरितों के काम में देखते हैं कि जब प्रेरितों ने प्रचार किया और उस समय जब लोगों ने यीशु को ग्रहण करना शुरू किया, तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में साफ लिखा हुआ है कि लोग अपना कुछ कुछ नहीं, लेकिन लोग अपना सब कुछ बेच करके, और जब वो सब कुछ बेच रहे थे तो वो जो राशि उनके पास आ रही थी उस धन को ला करके वो प्रेरितों के चरणों में रख रहे थे। तो क्यों रख रहे थे? क्योंकि यीशु ने इस बात को सिखाया था कि सिर्फ दसवां अंश नहीं, लेकिन अपना सब कुछ बेच करके तुम कंगालों को दान कर दो। और इसीलिए वो पैसा जो था वो प्रेरितों के चरणों में ला करके रखा जा रहा था। लेकिन एक कलीसियाई इतिहासकार हुआ जिसका नाम है इसेबियुस, और इसेबियुस नाम के कलीसियाई इतिहासकार ने इस बात को अपनी इतिहास की पुस्तक के अंदर बताया था कि यरूशलेम की कलीसिया के अंदर बहुत सारे भविष्यवक्ता हुआ करते थे,
और बहुत सारे भविष्यवक्ता जो हुआ करते थे उन्होंने ये भविष्यवाणी करी थी कि यरूशलेम जो है वो तबाह होने जा रहा है। और यीशु ने कहा था कि जब ऐसा हो तो कोई भी अपना कपड़ा लेने तक के लिए अपने घर के अंदर ना रुके ना उतरे, लेकिन तुम सिर्फ भागना। और इसीलिए यरूशलेम की कलीसिया के सारे विश्वासियों ने अपना सब कुछ बेच दिया था ताकि उनको किसी भी चीज का मोह ना रहे, और वो तुरंत ही जैसे ही यरूशलेम तबाह हो उससे पहले ही वो यरूशलेम छोड़ करके भाग जाए। तो इसेबियुस ने इतिहास की अपनी किताब में, कलीसियाई इतिहासकार इसेबियुस ने इस तथ्य को प्रकट किया है, और इसीलिए यरूशलेम की कलीसिया के सारे लोग अपना सब कुछ बेच रहे थे ताकि उनको यरूशलेम छोड़ के भागने में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेकिन यहां पर हमको इस तथ्य को समझना पड़ेगा कि यरूशलेम की कलीसिया के लोगों ने अपना सब कुछ जब बेच दिया तो वो चाहते तो उस धन को, उस पैसे को अपने पास रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पैसे को अपने पास नहीं रखा, क्योंकि नए नियम की शिक्षा के आधार पर अपना सब कुछ जो है वो परमेश्वर के लिए हमको अर्पित कर देना है। और इसी शिक्षा के तहत जो यीशु ने नई शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया था, यरूशलेम की कलीसिया के विश्वासियों ने अपना सब कुछ जो था बेच करके सारा धन प्रेरितों के चरणों में ला करके रखना शुरू कर दिया था, और उनका सब कुछ साझा का था वहां पर लिखा हुआ है। तो हमको यहां पर क्या दिखाई देता है? हमको यहां पर यह दिखाई देता है कि वास्तव में नए नियम के अंदर दसवां अंश के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। और क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि नया नियम 10वें अंश की बात ही नहीं करता है। नया नियम जो है वो सब कुछ की बात करता है। और आज जब कलीसियाओं के अंदर 10वां अंश को लेकर के विवाद हो रहा है, अभी तो हम आरंभ की बातों में ही फंसे हुए हैं, लेकिन बाइबल हमको परिपक्वता तक लेकर के जाने की बात करती है, जहां पर हम इस योग्य हो जाते हैं कि हम अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए अर्पित करने को तैयार हो जाए। तो हमको नया नियम जो है वो इसी बारे में बताता है। दूसरी ओर कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि नया नियम के अंदर देने के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है, और ये एक बहुत बड़ी भूल है कि नए नियम में परमेश्वर के कार्य के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जब हम दूसरा कुरिन्थियों को पढ़ते हैं तो दूसरा कुरिन्थियों के 2 अध्याय जो है, पूरे 2 अध्याय जो हैं, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय जो है वो पौलुस ने देने के विषय में ही लिखे हैं कि परमेश्वर के काम के लिए मसीही लोग किस प्रकार से अपने धन को दें, किस प्रकार की मनसा से अपने धन को परमेश्वर के कार्य के लिए मसीही लोग दें। तो प्रभु की सेवा के लिए धन दिया जाए, ये बात नए नियम में भी लिखी हुई है, और पौलुस ने पूरे 2 अध्याय इसके ऊपर लिखे हैं। लेकिन अब उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमारे सामने आ जाता है कि क्या ये दान और 10वां अंश जो हम लोग आज अलग करते हैं, कई सारे लोग अलग करते हैं, जिनको विवाद करना है वो विवाद करते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको देना नहीं है, इसलिए उनको विवाद करना है। लेकिन जिनको देना है और जो देते हैं, एक प्रश्न बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है कि क्या यह दान और 10वां अंश प्रभु के सेवकों को दिया जाना उचित है? तो इस विषय में पौलुस के द्वारा हमारी अगुवाई की गई है, और पौलुस ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें इस विषय के अंदर बताई हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। पौलुस ने क्या कहा तीमुथियुस को? पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर पौलुस कहता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। पौलुस ने यहां पर इस बात को बताया कि प्रभु के सेवक जो हैं वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए, उनको 2 गुना आदर दिया जाए। लेकिन ये 2 गुना आदर क्या है? रिस्पेक्ट और उसके ऊपर रिस्पेक्ट, ऑनर उसके ऊपर ऑनर। ये ऑनर ऐसा 2 फोल्ड ऑनर क्या है? 2 गुने डबल ऑनर उनका किस प्रकार से किया जाए, इस बारे में पौलुस ने आखिर क्या बात तीमुथियुस को बताई थी। यदि इसी वचन को हम ट्री ऑफ लाइफ वर्जन से पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल नया
और बिल्कुल परफेक्ट जो ट्रांसलेशन अभी हाल ही के अंदर कुछ सालों पहले इंट्रोड्यूस हुआ है नए नियम का, जिसको मैसियानिक रब्बियों के द्वारा नए नियम को ट्रांसलेट जो किया गया, उसमें यह वचन कुछ दूसरे प्रकार से लिखा हुआ है। और ट्री ऑफ लाइफ वर्जन में इस वचन में पौलुस ने क्या कहा था? पौलुस ने कहा था, द एल्डर्स हु लीड वेल आर वर्दी ऑफ ऑनर एंड ऑनरेरियम। यानी पौलुस ने साफ बताया था कि प्रभु के सेवक को सिर्फ आदर ही देना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसको ऑनरेरियम यानी उसकी फाइनेंशियली मदद भी करनी हमको अवश्य है। पौलुस ने इस बात को यहां पर साफ तौर से बता दिया था। और इस विषय को और भी ज्यादा साफ करते हुए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। पौलुस कहता है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही हो। और पौलुस आगे कहता है, कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? तो पौलुस यहां पर इस बात को हमारे सामने रखता है। पौलुस इस बात को कहता है कि प्रभु के सेवकों का आप आदर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदर के साथ साथ प्रभु के सेवकों की फाइनेंशियल आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी हमारा ही एक फर्ज बनता है, हमारा ही दायित्व बनता है। पौलुस यहां पर इस बात को पूरी तरह से साफ कर देता है। यहां पर पौलुस दसवंश देने के लिए नहीं बोल रहा है, यहां पर पौलुस कुछ देने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन यहां पर पौलुस इस बात को बोल रहा है कि प्रभु के सेवकों का यदि 2 गुना आदर करना है तो उनको ऑनर भी देना पड़ेगा और उनको ऑनरेरियम भी देना पड़ेगा। लेकिन आज इस बात को लेकर के भी बहुत विवाद उत्पन्न हो रहा है कि प्रभु के सेवकों की फाइनेंशियल मदद की जाने उचित है या उचित नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, कि कलीसियाई इतिहास के अंदर प्रारंभिक कलीसिया जो थी उसने क्यों 10वां अंश की विधि को अपना लिया था, जबकि लिखा हुआ है कि मसीहों के लिए जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया है उनके ऊपर मूसा की व्यवस्था लागू नहीं होती है। तो जब व्यवस्था लागू होती नहीं है तो फिर नए नियम के अंदर ये 10वां अंश का कंसेप्ट आखिर आ कहां से गया? जबकि यीशु ने तो इस आज्ञा को इंट्रोड्यूस किया कि अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए हमको दे देना है, गरीबों के अंदर बांट देना है, प्रभु के सेवकों की मदद करनी है, प्रभु के काम के लिए देना है। जैसा कि नए नियम में हम पढ़ते चले जाते हैं और वो बातें हमको समझ में आती चली जाती हैं। तो फिर ये 10वां अंश बीच में कहां से आ गया? प्रारंभिक कलीसिया की इस विषय में क्या शिक्षा रही है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया इस बारे में क्या कहा करती थी। और कई सारे प्रारंभिक अगुवे हुए और कलीसियाई इतिहास के अंदर एक बहुत प्राचीन लेख माना जाता है जिसको दिदके के नाम से जाना जाता है। और दिदके जो है उसका मतलब होता है 12 प्रेरितों की शिक्षा। यानी कि 12 प्रेरित प्रथम शताब्दी की कलीसिया में जो शिक्षा दिया करते थे उसको एक लेख के अंदर कंपाइल किया गया था जिसको दिदके कहा जाता है। और दिदके के अंदर 10वां अंश जो है या देना जो है प्रभु के लिए, उसके बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है जो कि प्रारंभिक कलीसिया की शिक्षा हुआ करती थी। हमको नहीं पता कि वास्तव में वो 12 प्रेरितों के द्वारा ही दी जाती थी, लेकिन प्रथम शताब्दी की कलीसिया का, जो कि दूसरी सदी के अंदर उसको कंपाइल किया गया था, तो हमको ये बात तो समझ में आ जाती है कि प्रारंभिक कलीसिया के अंदर वो शिक्षा प्रचलित थी, इसीलिए उस शिक्षा को दिदके के अंदर कंपाइल किया गया था। तो उस शिक्षा के बारे में क्या बात जो है वो बताई गई है, क्या बात बोली गई है, उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? हर सच्चा भविष्यवक्ता प्रथम शताब्दी की शब्दावली के अनुसार प्रभु का सेवक जो तुम्हारे बीच रहना चाहता है वह सहायता के योग्य है। इसी तरह एक सच्चा शिक्षक भी सहायता के योग्य है।
जैसे एक मजदूर अपनी मजदूरी का। इसलिए तुम दाख मधु और खलियान और बैलों और भेड़ बकरियों की उपज का एक एक फल लेकर भविष्यवक्ताओं अर्थात प्रथम शताब्दी की शब्दावली के अनुसार प्रभु का सेवक को देना, क्योंकि वे तुम्हारे महायाजक हैं। परंतु यदि तुम्हारे यहां कोई भविष्यवक्ता ना हो, यानी कोई भी प्रभु का सेवक तुम्हारी कलीसियाओं में ना हो, तो उस पैसे को कंगालों में बांट देना। यदि तुम आटे को गूंथते हो तो पहला फल लेकर और आज्ञा के अनुसार का क्या मतलब है? 10वां अंश की आज्ञा के अनुसार उसे दो। किसे? प्रभु के सेवक को दो। इसी प्रकार जब तुम दाख मधु व तेल का पात्र खोलो तो पहला फल लेकर भविष्यवक्ताओं यानी प्रभु के सेवकों को देना। तो दितखे के अंदर यह बात साफ तौर से बताई हुई है। दितखे जो है वो कहता है आज्ञा के अनुसार। अब वो आज्ञा प्रेरितों की आज्ञा भी हो सकती है, वो आज्ञा 10वां अंश की आज्ञा भी हो सकती है, तो हमको नहीं पता। लेकिन कलीसिया में एक आज्ञा तो चला करती थी कि प्रभु के सेवकों की फाइनेंशियल तौर पर मदद की जाए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। और जब तुम्हारी कलीसियाओं में कोई भी प्रभु का सेवक ना हो तो उस सारे पैसे को तुम कंगालों के अंदर बांट देना। ये प्रारंभिक कलीसिया के अंदर शिक्षा प्रचलित हुआ करती थी, जिसके बारे में दितखे के अंदर बताया हुआ है। अब जब हम दितखे से आगे बढ़ते हैं तो दूसरी सदी का एक महान कलीसियाई अगवा हुआ करता था जिसका नाम था इरेनियस। और इरेनियस नाम के इस महान कलीसियाई अगवे ने अपनी पुस्तक के अंदर क्या बात देने के विषय में लिखी थी उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इरेनियस ने दूसरी सदी के अंदर इस बात को लिखा था, सामान्य तौर पर दायित्वों के वर्ग को अलग नहीं किया गया है, क्योंकि वहां यहूदियों के बीच दायित्व थे और यहां मसीहों के बीच भी दायित्व हैं। इजरायली लोगों के बीच बलिदान थे, चर्च में भी बलिदान होते हैं, केवल बाहरी रूप बदल दिया गया है, क्योंकि अब भेंट दासों के द्वारा नहीं परंतु स्वतंत्र पुरुषों के द्वारा दी जाती है। यहूदी वास्तव में अपनी वस्तुओं का 10वां अंश उसके यानी परमेश्वर के लिए पवित्र करते थे। इसके विपरीत जिन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की है यानी कि मसीही लोग, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को प्रभु के उद्देश्यों के लिए अलग रख दिया। खुशी से और स्वतंत्र रूप से अपनी संपत्ति का कम मूल्यवान हिस्सा नहीं दिया, क्योंकि उनके पास बेहतर चीजों की आशा है। इरेनियस जो है यहां पर इस बात को कहता है कि यहूदी लोग जो हैं वो 10वां अंश दिया करते थे, लेकिन कलीसिया 10वां अंश नहीं, लेकिन अपना सब कुछ प्रभु के लिए देने को हर समय तैयार रहती है, क्योंकि हमारे पास और भी ज्यादा बेहतर आशा है। यहूदियों को तो सिर्फ इस संसार की मटीरियलिस्टिक चीजों की आशा थी कि अगर हम प्रभु के लिए देंगे तो प्रभु हमको ब्लेस करेगा, हमारे खेत को ब्लेस करेगा, बच्चों को ब्लेस करेगा। लेकिन मसीहों के पास तो उससे भी बड़ी आशा है कि परमेश्वर हमको इतना ब्लेस करेगा, हमको आत्मिक आशीषें और प्रदान करेगा। इसलिए मसीही लोग अपना सब कुछ प्रभु के लिए देने को हर समय तैयार रहते हैं। इरेनियस ने इस बात को लिखा था। तो प्रारंभिक कलीसिया के अंदर यह शिक्षा जो थी वो चला करती थी कि अब 10वां अंश नहीं, लेकिन सब कुछ। 10वां अंश उसका नहीं, सब कुछ उसका का नियम जो है वो आ चुका है। लेकिन इरेनियस ने इस विषय में एक और बात लिखी थी। इरेनियस ने दूसरी सदी में क्या लिखा था? 10वां अंश देने का आदेश देने वाली व्यवस्था की बजाय उसने अर्थात यीशु मसीह ने हमें अपनी सारी संपत्ति गरीबों के साथ साझा करना सिखाया है। सारी संपत्ति यीशु मसीह ने हमको देना सिखाया है, सिर्फ 10वां अंश देना यीशु मसीह ने हमको नहीं सिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर शिक्षा का अभाव जब कलीसियाओं के अंदर है, इसी वजह से 10वां अंश को लेकर के कलीसियाओं के अंदर इतना ज्यादा विवाद हो रहा है। क्योंकि 10वां अंश के बारे में नया नियम में क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 10वां अंश नए नियम में पाया ही नहीं जाता है। 10वां अंश उसका ये नियम पुराने नियम में था, लेकिन नए नियम में सब कुछ उसका का नियम आ चुका है। और आज हम मसीही लोग 10वां अंश को लेकर के ही बहस करते चले जा रहे हैं। लेकिन एक और कलीसियाई लेख जो कि 4वीं सदी का कलीसियाई लेख है, जिसको अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है?
याजक को जो कुछ उसका बकाया है उसे दो, अर्थात अपने खलियान और दाखमधु के कुंड का पहला फल। तो अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी बात को बताया गया है कि अपने सब कुछ जो है उसके अंदर से पहला फल जो है या कुछ भाग जो है वो याजकों को दो, प्रभु के सेवकों को दो, जैसा कि पुराने नियम में भी हुआ करता था। और अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन में ही आगे लिखा हुआ है, बिशप को परमेश्वर के एक जन के रूप में उन दसवांश और पहले फलों का उपयोग करने दें जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दिए गए हैं। वे गरीबों के लिए लाए जाने वाली स्वेच्छा भेंटों को भी सही तरीके से बांटे। तो यहां पर अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि कलीसिया के अंदर सब कुछ भी कुछ लोग दे दिया करते थे, अपना सारी संपत्ति दे दिया करते थे, लेकिन कुछ लोग दसवांश ही दिया करते थे क्योंकि वो सारी संपत्ति देने के स्तर तक उस समय आत्मिक रूप से नहीं पहुंचे थे, इतना परिपक्व नहीं हुआ करते थे, तो वो दसवांश ही दे दिया करते थे। तो यहां पर ये प्रारंभिक कलीसियाई लेख जो हैं वो इसी बात को हमको बताते हैं। तो पूरा नए नियम में दसवांश दो ये वाक्य का उपयोग नहीं किया गया है। नया नियम के अनुसार हमें दसवांश से ज्यादा देना है, अपना सब कुछ ही देना है। तो हम इस बात को देखते हैं कि दसवांश जो है वो प्रारंभिक कलीसिया के लिए कोई विवाद का विषय नहीं था, कोई विवाद का विषय नहीं था। जो लोग दसवांश देना चाहते थे वो दसवांश देते थे, जो अपना सब कुछ देना चाहते थे वो अपना सब कुछ देते थे। देखिए मसीहत के अंदर जो मठवाद आरंभ हुआ था, वो मठवाद जो था वो धनवान लोग जो थे उन्होंने अपना सब कुछ बेच करके मठों का निर्माण करवाया था। वो उन्होंने एक मठवासी का जीवन जीना शुरू किया था। तो कलीसियाई इतिहास मठवासियों के लिए भी बताता है कि वो अपना सब कुछ बेच करके दान करके आ जाया करते थे, धनवान लोग। तो ऐसा नहीं है कि ये बातें जो हैं वो सिर्फ एक हवा में कही गई बातें हैं, सिर्फ किताबी बातें हैं, लेकिन प्रारंभिक मसीहों ने ऐसा करके भी दिखाया था, जैसा कि बाइबल के अंदर लिखा है, जैसा कि यीशु ने नई आज्ञा को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन पौलुस भी इस बात को समझता है कुरिन्थ की पत्री के अंदर, और पौलुस भी इस बात को कहता है कि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो अपना सब कुछ ही बेच करके सारा पैसा या तो प्रभु की सेवा के लिए दे दें, सारा पैसा गरीबों के लिए दे दें। यह काम करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इस बात को पौलुस ने भी समझा था, और इसीलिए पौलुस ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कुरिन्थ की कलीसिया को कही थी। और क्या बात कही थी? पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 12 से 13 में उस बात को कहा था। पौलुस कहता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको कलेश मिले। तो यहां पर क्या बताया गया है? यहां पर पौलुस कहता है ऐसा ना हो कि तुम सारा पैसा तो दूसरों को दे दो और उनको तो चैन मिल जाए, उनको तो अपने प्रोजेक्ट्स चलाने को पैसा मिल जाए, लेकिन तुम कलेश के अंदर आ जाओ। तो ऐसा नहीं होगा। जब तुम्हारे पास है तो तुम दो, और जितना तुम देना चाहते हो उतना दो, अपने हिसाब से दो। पौलुस ने यहां पर ये फ्रीडम जो थी वो भी कलीसिया के लोगों को प्रदान कर दी थी। और इसीलिए प्रारंभिक कलीसिया के अंदर इस बात को समझा गया था कि सब कुछ प्रभु के लिए दे देना यह हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। इसलिए प्रारंभिक कलीसिया ने 10वां अंश जो पुराने नियम के अंदर चला करता था उसको एक विधि के रूप में अप्लाई नहीं किया था, उसको एक कानून के रूप में अप्लाई नहीं किया था, लेकिन इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में कलीसिया के अंदर लागू कर दिया था कि जो सब कुछ नहीं दे सकते हैं वो कम से कम 10वां अंश प्रभु के लिए अलग करना सीखें, और धीमे धीमे करके सिर्फ 10वां अंश तक ही वो फंस करके ना रह जाएं, लेकिन धीमे धीमे करके वो आगे बढ़ते चले जाएं, दान के मामले में आगे बढ़ते चले जाएं, भेंट के मामले में आगे बढ़ते चले जाएं, और इस प्रकार से परिपक्वता तक वो आगे बढ़ते चले जाएं। तो जैसे जैसे मसीही लोग आत्मिक जीवन के अंदर उत्थान उनका होता चला जाएगा, आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऊंचे उठते चले जाएंगे, दान के काम में भी वो ऊंचे उठते चले जाएंगे। इस कंसेप्ट को लेकर के 10वां अंश जो है वो कलीसियाओं के अंदर आया था। 10वां अंश
दिया जाना चाहिए, ये शब्द, ये वाक्य नए नियम में पाए नहीं जाते हैं। और इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि हमारा सब कुछ प्रभु का है, लेकिन जब तक हम सिद्धता के स्तर पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम इस आज्ञा का पालन भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हमको इस आरंभिक बिंदु से शुरू करना पड़ेगा, 10वां अंश से हमको शुरू करना पड़ेगा। जब हम अपनी कमाई का, अपने हर प्रकार के प्रॉफिट का 10वां भाग प्रभु के लिए अलग करते हैं, तो हम प्रभु को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। स्वर्गीय आराधना में भी यीशु मसीह को जब धन जो है वो चढ़ाया जा रहा है, जब यीशु मसीह को धन के योग्य भी माना जा रहा है, तो हमारा जो धन है जब हम उसको प्रभु के लिए अलग करेंगे तो कितनी ज्यादा महिमा एक तो प्रभु को मिलेगी, और दूसरी बात कितनी ज्यादा आशीषें हमको प्राप्त हो जाएंगी। दूसरी ओर नए नियम के अंदर, नीति वचन के अंदर यहूदी रब्बियों की ये शिक्षा रही है कि नीति वचन के अंदर बताया गया है कि परमेश्वर जो लोग देते हैं, चैरिटी जो लोग करते हैं, परमेश्वर उनको और देता है, और वो लोग और चैरिटी करते हैं तो परमेश्वर उनको और देता है। तो नए नियम में जिस बात को बताया गया है उसी बात को यहूदी रब्बी बताते हैं कि तालमूद में भी इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर सिर्फ उस व्यक्ति को फाइनेंशियली ब्लेस करता है जो अपनी ब्लेसिंग में से दूसरे की सहायता करता है। तो हमको किसी प्रकार के विवाद के अंदर अब नहीं फंसना है। आपको अगर प्रभु के लिए 10वां अंश देना है तो आप दें, लेकिन नए नियम में कहीं पर भी 10वां अंश देने के बारे में नहीं कहा गया। बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में भी कॉल करते हैं, हमारे ऑफिस के अंदर जो स्टाफ है, नेहा, उसको परेशान किया हुआ है कि पास्टर साहब से कहिए कि बाइबल में नए नियम में कहां लिखा हुआ है कि 10वां अंश दो, 10वां अंश दो। तो ये क्वेश्चन पूछ करके आप लोग खुद फंस गए हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने अब इस बात को बता दिया है कि हमको 10वां अंश नहीं देना है, हमको सब कुछ ही देना है। अभी तक तो आप बहाना करते थे कि व्यवस्था की बात नए नियम में कैसे लागू हो सकती है, लेकिन अब तो मैंने कलीसियाई इतिहास से भी आपके सामने तथ्यों को रख दिया है, नए नियम से भी आपके सामने तथ्यों को रख दिया है। अब आपके पास कोई भी बहाना बाकी नहीं है। आपको प्रार्थना करनी चाहिए और अपने इस व्यवहार को आप बदलें, क्योंकि आपका पैसे के प्रति जो व्यवहार है वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर के प्रति आपका व्यवहार कैसा है। और मेरी सेवकाई के अंदर मैंने ऐसा बहुत देखा है। कैसे देखा है? लोग चर्च के अंदर रविवार के दिन जितना दान डालते हैं, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप कार की पार्किंग करने जाते हैं तो पार्किंग वाले को आप कितना शुल्क देते हैं, और रविवार के दिन कलीसिया के अंदर आप कितना भेंट डालते हैं, उससे ही ये इस बात का पता आपको चल जाएगा कि पैसे के प्रति आपका व्यवहार क्या है, परमेश्वर के प्रति आपका व्यवहार क्या है। तो समय आ गया है कि अब जब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं तो हम इन उलझाने वाली बातों में, आरंभ की बातों में अपने आप को ना फंसाएं, सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ें। आपको 10वां अंश देना है तो आप दें, ना देना है तो आप उन लोगों को क्रिटिसाइज बिल्कुल भी ना करें जो परमेश्वर के लिए अपने 10वां अंश को अलग कर रहे हैं, या प्रभु के दासों को दे रहे हैं, कलीसिया के अंदर दे रहे हैं, प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं। उन लोगों को क्रिटिसाइज करने का भी हक फिर आपको नहीं है जब आप खुद 10वां अंश अलग नहीं करते। तो 10वां अंश नहीं, 10वां अंश सिर्फ आरंभिक बिंदु है। हमको यहां से निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है।